सोचिए जब मोदी जी मंदिर जाते हैं, आपने देखा होगा सोमनाथ के कैसी झांकी निकल रही है, नहीं पूरी चर्च के फोटो लटकी हुई है, डमरू वगैरह सब कुछ। भगवान आके कह रहे हैं यार आप मुझे बता देते, आप स्वयं चले आए। भगवान को है नहीं, भगवान कंफ्यूज है कि भगवान कौन है। वो दिन दूर नहीं है जब देश के प्रधानमंत्री देश में सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए आएंगे, और होता क्या, आप देश के मुद्दों पे आवाज उठाएंगे, आवाज आप पे उठाई जाएगी कि इंसान को भगवान बनाना पड़ता है। भगवान बनाने के बाद आप सवाल नहीं पूछ सकते। 18 घंटे 24/7 18 घंटे काम करते। एक बंदे को मैंने लक्षद्वीप के बीच में घूमते हुए देखा, हर मंदिर के दर्शन करते हुए देखा, हर देश की यात्रा करते हुए देखा। ये काम करना है तो इस देश का हर आदमी काम कर रहा है, कोई गोवा में कोई मनाली, छुट्टी है ही नहीं किसी से मिलने भी जा रहा है। तो ये देश किसी की जागीर नहीं, किसी के बाप की बपौती नहीं, ये देश हम सबका है। इस देश में हम सबका खून है और इस देश को दिशा हम सब भी देंगे। अगर कोई ये सोचता है कि इस देश पे जो चाहेगा उस तरीके का राज कर लेगा तो वो अपने कभी रुकेगी जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा। इस्तीफे से क्या होगा, दूसरा आएगा वही करेगा तो उसका भी होगा, तीसरा आएगा उसका भी होगा। 3 चीजें हम इस देश में ठीक करके रहेंगे, एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम सिस्टम और हेल्थ सिस्टम। क्यों? क्योंकि हमें इस देश के भविष्य की चिंता है, हमारे अंदर देश प्रेम जिंदा है, हमारे अंदर देशभक्ति जिंदा है। जो भी लोग यहाँ सरकार के भी हों, उन सब से भी कहना चाहता हूं कि सरकार को इस मैसेज को भेजिए कि लोगों के अंदर आपकी नीतियों के प्रति रोष है, क्रोध है, इसको समझना होगा। रावण ने भी अंगद जब मैसेंजर बन के गए थे तो कह दिया था दूध दूध को कोई हाथ नहीं। तो आप सब मैसेंजर हैं, हम सब दूत हैं, तो हमारे मैसेज को सुना जाना चाहिए, ना कि हमें खत्म करने की बात। आपने देखा होगा अभी कोचिंग माफिया पे मीडिया में बहुत चला, और बड़ी बड़ी पत्रकारों ने दिखाया कि कोचिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई। जिस इंडस्ट्री में मैं फिर भी मान सकता हूं कि 5% मान लेता हूं अच्छा काम किया होगा लोगों को शिक्षित करने, लेकिन आपने किसी मीडिया चैनल पे देखा कि IPL कितना बड़ा उद्योग है जिसमें कितने युवाओं का जीवन जकड़ लिया है। सट्टाबाजी में कितना युवा घिरा हुआ है। ड्रीम 11 ना जाने कितने 1000 करोड़ की कंपनी बन गई, तब सरकार को पता चला कि ये गलत हो रहा है। ये नहीं, क्योंकि अब खबर नहीं पहुंच पाती। डिजिटल इंडिया थोड़ी है जो सरकार को इतनी जल्दी पता चल जाएगा कि सट्टाबाजी चल रही है। साहब, सरकार को पता है कि जब तक लोगों से ठीक ठाक मात्रा में पैसा नहीं हट लिया जाएगा और हम तक नहीं पहुंचेगा, तब तक कैसे बंद कर देंगे। एक चीज बताना, आप सेबी को जानते हैं आप? अभी राजेश एक्सपोर्ट करके एक स्कैम आया जिसमें 7 महीने पहले शिकायत हुई तो सेबी की नजर में आया। इससे क्या पता चलता है कि सेबी सोई रहती है और वो भी कुंभकर्ण की तरह सोती है, 7 महीने लगते हैं उसको जगने में। तब तक 13,000 करोड़ लोगों का स्वाहा हो चुका है। यार एक स्कैम हो रहा है, हर मोड़ पे स्कैम है, और आप कहते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। $10 बढ़ा है गलती से, रुपया तो ठीक चल रहा है। और मीडिया का जो काम था कोर कि अगर आपकी समस्याओं को सरकार से जाके पूछना। ट्रम्प ज्यादा बड़ा बदमाश है या नहीं? उसके बावजूद भी आप देखते हो महीने में 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको भी करनी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हमसे करनी पड़ती है। आप बताओगे या नहीं देश का क्या हाल है? कितना अच्छा हो कि मोदी जी यूरोप से लौटे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि युवाओं के लिए इतने अवसर लेके आया हूं, लेकिन चर्चा होती है जो मोदी जी को एक अवसर मिलता है मेलोनी को चॉकलेट देने, वो
अवसर ज्यादा बड़ा है, उस पर चर्चा होना ज्यादा जरूरी है। और क्या? कैबिनेट की मीटिंग होती है, आते ही पता चलना चाहिए क्या हुआ, किस किस को हड़काया गया, किस किस से जिम्मेदारी छीन के दूसरे को दी गई। लेकिन मीडिया में न्यूज आती है मोदी जी ने सबको सलाह दी है डिहाइड्रेटेड रहना। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि इनकी कैबिनेट को इतनी समझ नहीं है कि गर्मी में डिहाइड्रेटेड रहना या हाइड्रेटेड रहना, उसकी सलाह भी मोदी जी देंगे। भाई ये बड़े मुद्दे हैं। हमारे यहाँ भी हमारा था जापान का। मैं ये युवाओं की आवाज है कि आप देखने क्यों जा रहे हैं उन फिल्मों को? ये कह रहे हैं कि ये युवाओं की आवाज है कि बॉलीवुड गलत फिल्में बना रहा है। मैंने तो ये बात आज से 7 साल पहले कही थी कि मत देखिए इनको, और आपने देखना कम भी किया। बड़ी खराब हालत है इनकी, आजकल कहीं भी पहुंच जाते देखते होंगे। तो आजकल इनकी हालत खराब है ऐसा नहीं है, वो क्या है कि हम लोग देख नहीं पाते उस चश्मे से। हम जिस आदमी को सालों तक परफेक्ट समझते हैं, वो 3 शादियों के बाद भी नहीं रुक रहा है। परफेक्ट, मिस्टर परफेक्ट, ये होती है परफेक्टनेस, ये होती है परफेक्टनेस। आज आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि कोई भी आपकी आवाज बनेगा, ना कोई बॉलीवुड, ना कोई क्रिकेटर, कोई आपकी आवाज नहीं बनेगा। ये सब इतना कमा के बैठे कि ये लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इनको भारत की शुद्ध हवा से फर्क नहीं पड़ता, वो आपको पड़ता है, हमें पड़ता है। इनको भारत में शुद्ध पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इनकी बोतल बाहर से आ रही है, इनको फर्क नहीं पड़ रहा। इनके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे नहीं, इनको यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से फर्क नहीं। इनके लोगों को यहाँ पे इलाज नहीं कराना, इसलिए इनको यहाँ के हॉस्पिटल से फर्क नहीं। वरना 10 साल मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया, क्या लोग प्यार नहीं करते थे? मैं पूछना चाहता हूँ, पहले से आप बहुत भरोसा किया, आपने उस भरोसे पे हर कदम पे चूक। मुझे लग रहा है आप एक्टिंग का ऑडिशन देने गए थे, आपको मिला नहीं मौका। आपका बॉलीवुड के प्रति बड़ी गुस्सा निकल गई। नहीं सके। आज भी लोग कुछ आपके जैसे लोगों ने मुझे बहुत कुछ लिख के दिया, आप भी दे दो। मेरा फर्ज है सबका फर्ज। ये भाई साहब कह रहे हैं मीडिया के बारे में कुछ बोलिए, तो मैं बता दूं मीडिया में खबरें छप नहीं रही, छपवाई जा रही, और वही दिखेगा आपको, वही दिखेगा जिसका पैसा। इतना समय पीआर का दौर, खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री इवेंट मैनेज कर। सोचिए ये खबर इतने टॉप लेवल पे चली कि नीट का पेपर बच्चों का लेट ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी 45 मिनट एयरपोर्ट पे रुके। दिस इज द बिगेस्ट खबर। अरे आपको तो देश की जनता की सेवा के लिए चुना था। खबर ये आती उस 45 मिनट में मोदी जी ने 10 ट्वीट किए और ये कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी में जितने भी मुद्दे आए मैं उनका मूल्यांकन कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी आपको इस पर रिजल्ट सुनाऊंगा। ये अच्छा लगता है। ट्वीट में क्या आता है? हैप्पी बर्थडे। ये दूसरा लिखेगा, तुरंत आपस में बात हो जाती है, मैं तेरे लिए हैप्पी बर्थडे का ट्वीट कर रहा हूँ, ठीक है मैं थैंक यू लिख रहा हूँ। फिर ग्रुप में एक मैसेज आ जाता है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे जा रहा है, सब ट्वीट करो, सबका एक जैसा ट्वीट आ जाता है। प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल बहुत बड़ा हो गया, नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जल्दी से सब लोग पूजा करो। और सांसद सोचिए पूजा करने में लगे। अबे पूजा तो पहले करनी थी जब रिकॉर्ड बनाना था तब, अब तो रिकॉर्ड टूट गया, रिकॉर्ड के बाद कौन पूजा करता है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, यशस्वी हो, तेजस्वी हो, कोई भी, क्या उसकी उपलब्धियां क्या रही वो इस बात से तय होगा कि उस दौर में देश कितना आगे है, ना कि उसकी पर्सनल उपलब्धियों से कोई मतलब है कि उसने क्या रिकॉर्ड किया। इससे मतलब नहीं, मतलब इससे है कि उस कार्यकाल में बदला क्या महंगाई खोल के दे दो भाई। हाँ बहुत। क्या पेपर लीक रुक गए? क्या आज स्कूलों ने लूटना बंद कर दिया है कॉपी किताब और बस्ते के नाम पे? खबरें आती है स्कूल बंद हो रहे हैं, ठेके खुल रहे हैं।
पूछा एक सरकार के आदमी से कि क्यों बंद हो रही थी, कह रहे ठेकों से सरकार को रेवेन्यू आता है। तो मैंने कहा कंपलसरी कर दो सबके लिए इस रेवेन्यू के चक्कर। इस देश की हिपोक्रेसी समझ में नहीं आती कि बिहार में शराब नहीं पी सकते लेकिन यूपी में पी सकते। क्यों भाई, क्यों? मतलब ये लॉजिक नहीं समझ आया। सरकारी स्कूल इसलिए बंद हो जाएंगे क्योंकि बच्चे पढ़ने नहीं आते। बार बार थर्मामीटर में बुखार दिखे तो थर्मामीटर तोड़ दो और बुखार ठीक हो जाएगा। कितना दुखद है। आप जैसे लोगों को मजबूर करना पड़ेगा कि वो आकर के बोले। आज मैं उन सब लोगों को धन्यवाद और नमन करता हूं जो यहाँ आए हैं बोलने के लिए, आवाज रखने के लिए। छोड़ दीजिए बिजनेस और धंधा अगले जन्म में कर लेंगे या इसी जन्म में सब कुछ करना है, लेकिन आवाज बुलंद करें। आज इस देश में जिसने भी पैसा कमाया है, 4 पैसे इन्होंने कमाए, हमने कमाए, किससे कमाए? आप लोगों से। पैसा कोई उत्पादन तो होता नहीं, हर किसी ने जनता से ही पैसा लिया। सरकार भी जनता के ही टैक्स से काम कर रही है। और ये आपने थोड़े दिन पहले एक ऐड देखा होगा, बहुत चला, जल जीवन मिशन। हर छोटे से छोटे गांव तक जल पहुंच गया। और इंदौर जैसे शहर में मैं देखता हूं कि लोग जमीन पे रेंग रहे पानी के लिए। आपने देखा होगा वीडियो की छोटी छोटी लड़कियां कुएं में उतर के कैसे पानी भर रही हैं। हाँ, क्या आपका जल जीवन मिशन? आप कहते हो हमने शौचालय बनवाए। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि स्कूलों में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। सब कुछ नारों में और एड में रह गया। सोशल मीडिया का ये सबसे खराब दौर रहेगा जहां पे आवाज हम जैसे उठाते हैं उसको एक पियाज फिर दबा देते। आप उठाएंगे ये दूसरा मुद्दा ले आएंगे। यहां से वो बातें बाहर निकल के जाएंगी जिनका इन मुद्दों से कोई मतलब नहीं। यूपीएसआई अब पता है आंदोलन की सरकार कैसे ले रही है। सरकार कह रही ठीक है आंदोलन करना है, ले लीजिए परमिशन। कितना रील बनाएंगे? 20-25 बना लीजिएगा, उसका छोड़ दीजिएगा। सुबह 10 से 4 की परमिशन। भाई आंदोलन का एक ऑब्जेक्ट होगा और जब तक वो ऑब्जेक्ट पूरा नहीं होगा तब तक लोग बैठेंगे। यही तो आंदोलन है। आंदोलन का मतलब क्या है? क्या हम लोग मजाक के लिए आंदोलन कर रहे हैं? क्या किसी मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं और वो मांग पूरी नहीं होगी? क्रिकेट इतना हावी है, इस कदर ध्यान बांट दो कि लोगों को पता ही नहीं चले। बिल्कुल बोल रहा हूँ, यूपीएसआई यूपी लेखपाल। मैंने इनको बताया, आप शायद लेट से आए, कि यहाँ पेपर लीक ही नहीं हो रहा। इसके बाद भी बहुत रास्ते हैं। एग्जाम का रिजल्ट आएगा, वो लटका रहेगा सामने। आप फॉर्म भर देंगे, इनको फॉर्म भराने की जल्दी रहती है ताकि फीस आ जाएगी। पेपर लेंगे बाद में फुर्सत से। ऐसा लगता है आपस में बात करते होंगे, वो 3000 करोड़ की जरूरत है, वो फ्री बीच बात नहीं है, ठीक है, फॉर्म निकाल दो। आपस में इनमें कंपटीशन चल रहा है। शिक्षा मंत्री से रेल मंत्री कह रहा है हम कितना कमाएंगे पेपर लीक से, आप कितना कमाएंगे। वो कहता है कि सुनो हम तो गलत सवाल पूछ के कमाएंगे। रेल मंत्री कहता है, एसएससी चेयरमैन कहता है। तो फिर एनटीए के शिक्षा मंत्री कहते हैं भाई साहब हम क्यों पीछे रहे, आप 100 रुपए लेते हैं गलत सवाल पे, हम 200 लेंगे। एनटीए के नोटिफिकेशन में ये डाला गया है सर, नोटिफिकेशन में, कि हम कोई भी गलत सवाल आएगा तो 200 रुपए लेंगे। आपको पहले कैसे पता चल जाता है कि आप गलत सवाल पूछेंगे? कि कैसे आपको पता चलता है? यूपीएससी जैसा इतना बड़ा एग्जाम, और उस एग्जाम के अंदर आप एक सीसेट का सेक्शन, जिसके लिए आंदोलन हुए कि सीसेट नहीं होना चाहिए, इन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी ने कहा ठीक है नहीं होना चाहिए, फिर इन्होंने कहा क्वालिफाइंग कर दिया। उसमें ये इतने उलूल जुलूल सवाल पूछ रहे हैं कि ठीक लोग पहुंचेंगे ही नहीं।
सेलेक्ट कैसे होंगे? हिंदी मीडियम तो पहुंचेगा ही। क्वेश्चन चूज करने में ही समय खर्च। बताइए, ये सब दुखद नहीं है? और कौन कौन सी बातें थी? तो पहले तो मैं 2-3 चीजें क्लियर करूंगा कि मैं आया हूं तो मुझे इससे भी कोई आपत्ति नहीं है कि ये बीटी में या सीटी में या डीटी में, मुझे मतलब है छात्रों के मुद्दे से। इसको कौन फंड दे रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अगर इस बात से मतलब है तो फिर मुझे इससे भी मतलब है कि बीजेपी को कौन फंड दे रहा है कि 10,000 करोड़। मुझे इस बात से भी आपत्ति। जब आपसे फंड का हिसाब पूछा जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाओ। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर केस लड़ती है कि विदेश से फंड ले सकते हैं, दोनों पार्टी एक हो जाती है उस वक्त। और यह आंदोलन में 1000-2000 लोग अपनी आवाज को बुलंद करें, इसको कौन फंड कर रहा है? इससे क्या फर्क पड़ता है? ये जो युवा बेरोजगार है, आपने इसको इस लायक छोड़ा है कि 10 रुपए की पानी की बोतल पे दिन में 4 बार ले सके? छोड़ा है आपने इसको इस लायक? और सबसे बड़ी चीज कि ये जो कॉकरोच देश के नहीं है क्या? ये देश के नहीं है, ये देश के लोग हैं। एक्चुअली मैंने जो अभी कहा था एक बार कि हम बस इसे, इस जनरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे क्योंकि ये अलग हटके। ये 4 दिन में 22 मिलियन लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं सोशल मीडिया पर, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम तो बहुत है, ये नहीं है मैं एक बात फिर से कहूंगा, क्या बोल रही? भक्तों पे 2 लाइन। वो हर एक आदमी जो आंखों पे पट्टी डाल के बैठा है और देश को पीछे जाता हुआ देख रहा है, वो सब इतिहास में गद्दार कहे जाएंगे। आपसे आपके बच्चे पूछेंगे कि जब पेपर लीक हो रहा था तुम इतने पढ़े लिखे मालूम पड़ते हो, तुम नौकरी क्यों नहीं ले पाए? और अगर नौकरी नहीं मिल रही थी तो तुमने आवाज क्यों बुलंद की? आप अपने बच्चों से नजर नहीं मिला पाए। नहीं, सब आवाज उठाने आएंगे। देखिए, मैं सब टीचर से रिक्वेस्ट कर सकता हूं क्योंकि जो कोचिंग के मालिक है वो तो नहीं आ पाएंगे, इतना समझ लें। यहाँ पे जो आवाज उठाने आएंगे वो मैक्सिमम टीचर ही आ पाएंगे क्योंकि उन सबको तो डर है और वो खुद डर का धंधा ही कर रहे हैं। आवाज उठाने वालों की कोचिंग सी। और सोचिए, एक बात बताइए, कल लखनऊ में आग लगी या नहीं? क्या हुआ? 22 कोचिंग सील। उससे पहले आप क्या कर रहे थे? और आप जब कोचिंग सील करते हो तो क्या लगता है कि आपने इनका नुकसान किया? इनकी कोचिंग थी? नहीं भाई, इनकी कोचिंग में जब 3000 बच्चा 40-40 हजार रुपए दे के बैठा है, उसके भविष्य का क्या? आप फीस रिफंड करवा देते, उसकी कर देते कोचिंग से। यानी कट तो लास्ट में जनता का रहा है। ये तो न्यूज में दिखता है कि कोचिंग से, कोचिंग का क्या है? वो तो फीस ले ली, वो तो कहते कि सरकार ने मना कर दिया है। क्या करें, हम नहीं चला सकते। हर मोड़ पे सिर्फ विद्यार्थियों का हर एंगल से काटा जाए, कोई नहीं बोलेगा। यहाँ मिड डे मील में बच्चों के खाने में सांप निकल आ रहा है। कितने वीडियो आते हैं, वो मेरा दोस्त, वो मेरा देश जिसका डंका बज रहा है विश्व में, वहां एक बच्चा पानी में नमक डाल के रोटी खा रहा है। ये कहानी जहां प्रदूषित हवा से लोग मर जा रहे हैं, जहां हर चीज नकली बिक रही है, लेकिन देश का डंका बज रहा है। कैसा डंका है साहब? कमाल का अमृत काल चल रहा है। आपको बोलिए, अभी बोली बात। तो मैं आपसे जाते जाते 2-3 बातें कहना चाहता हूं। अगर हम और आप इस आवाज को बुलंद नहीं करें तो ये समझ लीजिए कि पिछले 5 साल में चीजें खराब हुई है ना, अगले 5 साल में और खराब हो जाएगी। और होगा क्या? सरकार बदल जाएगी, फिर
फिर कोई एक आदमी आएगा जो कहेगा इस देश का प्रधानमंत्री माँ बोलने को तैयार नहीं है। फिर कोई आदमी आएगा कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है। फिर कोई कहेगा इतना करप्शन हो गया, 2G हो गया, 3G हो गया, और फिर सरकार बदल जाएगी और ये लोग कमा के कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। बस तो हम सबको जागना, हम सबको आवाज बुलंद करना। और ये सवाल अगर आप, जरूरी नहीं है कि यहीं आए, अगर आप गांव में तो मुखिया से पूछिए कॉलर पकड़ के, और अगर आप टाउन में हैं तो विधायक को पूछिए कॉलर पकड़ के, और अगर आप शहर में हैं तो अपने MP को पूछिए कॉलर पकड़ के कि जो तुमने वादे किए, जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, वो तुमने क्यों नहीं निभाई। मिनिस्टर्स के भी एग्जाम करवा दीजिए सर। क्या कह रही है? मिनिस्टर के भी एग्जाम करवा दीजिए। किसके एग्जाम? मंत्रियों के एग्जाम होने चाहिए। वही सोचिए, हर एग्जाम पहले जो भर्तियां हर साल आती थी, अब वो भर्तियां ही नहीं आ रही। आप ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई रिटायर ना हो रहा हो? ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी आप किस दौर से भर्तियां कर रहे हो? आप कल किस दौर से भर्ती आ रहे हो जो हर साल भर्ती नहीं आ रही? चलो मैं तो कहता हूँ भर्ती मत लाओ, आप सही चला लेते। रेल आपसे सही नहीं चल रही, NPA आपसे सही नहीं चल रही, तो चल कोई अपना काम ठीक से कर ही नहीं रहा। ये प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है तो चलाएगा क्या? सोचिए, एक बच्चे का सेंटर आबू धाबी चला गया सर, और ये क्या कह रहे हैं? उनका कहना क्या कि उसने भरा था। सर इंडिया में फिर चल एक क्या बात रहा है? बताओ, ये कितनी बेवकूफी वाली बात है। जब हम सेंटर भरते हैं, हमने जब एग्जाम दिए तो सेंटर की लिस्ट आती है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भर देगा, तो फिर तो एक बच्चा भर देता जो है सऊदी अरेबिया, या भर देता कोई नॉर्थ कोरिया सर, नॉर्थ कोरिया, मार्क्स पे भर देता कोई सेंटर, सर पाकिस्तान रह गया। हो सकता था। तो ये भर कैसे गया? कितना अच्छा लॉजिक है, बच्चे ने भरा। मेरी आंखें भर आई इसमें कि जिस देश का प्रधानमंत्री चांद पे पहुंचने के लिए वाई लूटता है, उस देश में आज भी एम्स के बाहर लोग जमीन पे लेते हैं। उस देश में आज भी देश की राजधानी के अंदर लोग जमीन पे लेते हैं, और हम चांद पे पहुंच गए क्योंकि 75 साल है, अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल सिर्फ एक ही आदमी के लिए।